आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। देखो, जो एनवायरमेंट वर्ड है ये वर्ड बना है फ्रेंच वर्ड एनवायरन से। ठीक है, इस एनवायरन का मतलब होता है सराउंडिंग। हमारा एनवायरनमेंट दो तरह के फैक्टर्स से मिलकर बना है, बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स। जो बायोटिक फैक्टर्स हैं उनमें आते सभी लिविंग बींग्स, जैसे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। एबायोटिक फैक्टर्स में सभी नॉन लिविंग फैक्टर्स आते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, लाइट एटसेट्रा। अब है डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। देखो, कहीं पर एनवायरमेंटल स्टडीज भी लिखा हो सकता है, कहीं पर एनवायरमेंटल एजुकेशन भी लिखा हो सकता है, दोनों चीजें सेम है। तो एनवायरमेंटल स्टडीज क्या होती है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि इंडिविजुअल्स को अलाउ करती है, उनकी हेल्प करती है कि वो अपने एनवायरमेंटल इश्यूज को एक्सप्लोर कर सकें और उनको सॉल्व करने में हेल्प कर सकें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, जिसमें फर्स्ट है स्कोप इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। देखो, जिन लोगों को एक प्रॉपर एनवायरमेंट की नॉलेज होती है, जिनको प्रॉपर एनवायरमेंटल साइंस की नॉलेज होती है, वो सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ एज ए एनवायरमेंटल कंसल्टेंट की तरह वर्क करते हैं। इनका काम होता है कि ये एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशंस के साथ। सेकेंड पॉइंट है स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज इन इंडस्ट्रीज। देखो, जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे बहुत तरह का वेस्ट मटेरियल निकलता है जो कि पॉल्यूशन कॉज करता है, जैसे वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। अब देखो, जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे हैं कि किसी भी इंडस्ट्री से इस लेवल से ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इंडस्ट्री के हर मेंबर को तो पता नहीं होता है कि कितना पॉल्यूशन कर रही है उनकी इंडस्ट्री। ठीक है, तो उसके लिए इंडस्ट्री में एक एनवायरमेंटल कंसल्टेंट रखा जाता है जो कि इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ताकि कम से कम पॉल्यूशन हो इंडस्ट्रीज से। थर्ड पॉइंट है स्कोप इन कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। देखो, जब हमारा इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होंगे तभी हमारा फ्यूचर है, वरना कोई फ्यूचर नहीं है। एक बार हमारे पास चलाने के लिए कार हो या ना हो, लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्लीन होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होगा तभी अर्थ पर हम सभी की लाइफ पॉसिबल है। इन सभी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज निकाली हैं जो कि हमारी प्रेजेंट में हेल्प कर रही हैं एंड फ्यूचर में भी हेल्प करेंगी इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में। वो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल लॉज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये सभी करियर अपॉर्चुनिटीज हमारी हेल्प कर रही हैं एंड फ्यूचर में हेल्प करेंगी इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम चाहते हैं कि हम काफी लंबे टाइम तक एक क्लीन, हेल्दी, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में रहें एंड हम ये भी चाहते हैं कि हम अपने आने वाली जनरेशन को एक सिक्योर, क्लीन, हेल्दी एनवायरनमेंट दे के जाएं, तो इसके लिए हमें जरूरत है कि हम जो एनवायरमेंटल पॉलिसीज बन रही हैं और जो एनवायरमेंटल डेवलपमेंट हो रही है उसमें एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स को इंक्लूड किया जाए ताकि जो ये पॉलिसीज हैं ये काफी लंबे टाइम तक चल सके। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारी अर्थ देखो कितनी बड़ी है, चारों तरफ लोग फैले हुए हैं अर्थ पे, कितना सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है अर्थ पे से, कितना पॉल्यूशन हो रहा है। तो इसके लिए भी जो पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजिस्ट हैं एंड जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं उन्हें अपॉइंट करना चाहिए ताकि ये सभी प्रॉब्लम्स कम से कम हो। सिक्स्थ पॉइंट है कि जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है ये एक स्कोप की तरह भी वर्क कर रही है। ठीक है, स्कोप की तरह वर्क कैसे कर रही है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, क्लीन एयर होनी चाहिए, फर्टाइल लैंड होनी चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये सभी चीजें कब पॉसिबल हैं? ये तभी पॉसिबल है जब एक एनवायरमेंटल एक्सपर्ट इंक्लूड होगा, वो हेल्प करेगा इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि जो वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, वो पॉल्यूट होता जाएगा, एयर पॉल्यूट होती जाएगी। किसी को भी एनवायरनमेंट की अगर नॉलेज नहीं होगा तो यही सब चीजें होंगी। लेकिन अगर एक एनवायरमेंटल एक्सपर्ट होगा तो वो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है एनवायरमेंटल साइंस हेल्प करती है ह्यूमन सोसाइटी के वेलफेयर में, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में। सेकेंड पॉइंट है एनवायरमेंटल साइंस हमें सिखाती है कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ओवर एक्सप्लॉइट ना करें,
उनको केयरफुली हैंडल करें। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, हम सभी को पता है जिस एज में हम जी रहे हैं वो एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एज है। इसमें इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और ये जो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है ये ब्लेंड होना चाहिए ट्रेडिशनल नॉलेज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। ठीक है। और ये जो ब्लेंड है तभी पॉसिबल है जब हमारे पास प्रॉपर एनवायरमेंटल नॉलेज होगी। फोर्थ पॉइंट है, ज्यादा से ज्यादा अगर एग्रोकेमिकल्स का यूज किया जाएगा, एग्रोकेमिकल्स मतलब एग्रीकल्चर में जिन केमिकल्स का यूज होता है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं एग्रोकेमिकल्स। अगर उन एग्रोकेमिकल्स का यूज होगा तो जो हमारा एनवायरमेंट है वो डिग्रेड होगा, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब ना हो तो इसके लिए प्रॉपर एनवायरमेंटल नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हेल्प करती है इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में। फिफ्थ पॉइंट है, हमें पता है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डे बाय डे बहुत ही स्पीड के साथ डिप्लीट होते जा रहे हैं। अगर हमारे पास प्रॉपर एनवायरमेंटल एजुकेशन होगी तो हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के बारे में सोच सकेंगे और हम इन्हें कंजर्व भी कर सकेंगे। सिक्स्थ पॉइंट है, एनवायरमेंटल स्टडीज हमें ये सिखाती है कि एनवायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए, एनवायरमेंट को बिना डिस्ट्रॉय करे हम किस तरह से एनवायरमेंट से बेनिफिट ले सकते हैं। सेवंथ पॉइंट है, हम सभी को पता है कि जो हमारा एनवायरमेंट है वो हैप्पीनेस का सोर्स है हम सभी के लिए, तो इसके लिए जरूरी है कि हमें प्रॉपर एनवायरमेंटल एजुकेशन दी जाए ताकि हम इस सोर्स ऑफ हैप्पीनेस को प्रिजर्व करके रख सकें। एट्थ पॉइंट है, एनवायरमेंटल स्टडीज हेल्प्स पीपल टू नो द मोर सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग। नाइन्थ पॉइंट है, एजुकेटिंग एंड मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। ये दोनों पॉइंट हमने अभी पहले पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं। 10th पॉइंट है, जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है वो हेल्प करती है हम सभी की कि जो नेचुरल कंडीशन, नेचुरल एनवायरनमेंट में जितने भी जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं हम उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकें, हम उनके बिहेवियर को समझ सकें, ताकि हम अपने लिए तो एनवायरनमेंट को सही कर सके, साथ के साथ उनके लिए भी एनवायरनमेंट को सही कर सके ताकि वो भी सरवाइव कर सकें।